Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel. So after a lot of comments and after a lot of response on the Nati video, I think कि अब मैं वीडियो बनाती हूँ about the PTE. So as in the Nati, I provided all the material for preparation material. So now I have the material for the PTE that I am going to give anyone who is going to contact me, who is going to comment below in this video. So I have the content and that would be very helpful for everyone, and that's totally free. So let's start with the PTE. Although I cleared the PTE test before Nati, but I think that that's the time I have to make a video for PTE as well. So PTE में आपने हम उसको ऐसे लेके चलते हैं कि लाइक PTE में आपके जितने भी मॉड्यूल्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्पीकिंग है, देन आपका राइटिंग है, देन रीडिंग है एंड देन लिसनिंग है. मुझे जो उसका मॉड्यूल बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था वो था रीडिंग का. मेरे लिए वो एक इशू बन गया था. उसकी जो फिल इन द ब्लैंक्स थी, उसकी जो बस ओनली फिल इन द ब्लैंक्स दैट्स इट. क्योंकि बाकी पूरा PTE जो है मुझे बहुत ईजी लगा और मैंने बहुत ईजीली उसको सॉल्व कर लिया था. तो मैंने आई होप कि मैं जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं मैं वो सारे इस वीडियो में शेयर कर सकूं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आ जाता है रीड अलाउड सेक्शन. although there are a lot of videos on the internet, a lot of courses about the PTE, everything you can grab easily. अब जब हम बात करते हैं रीड अलाउड की तो बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे. मैंने PTE की किसी भी अकेडमी से तैयारी नहीं की थी. जस्ट मेरे पास कुछ नोट्स हैं, मैंने बाय किए थे कहीं से. तो जो PTE है उसकी बहुत सी एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे LA अकेडमी है एंड बहुत सी PTE मैजिक समथिंग करके है और बहुत सी हैं, बट मैंने सिर्फ LA अकेडमी को ही ट्राई किया था. तो उसमें ये है कि जो स्पीकिंग सेक्शन है उसमें बहुत सी वीडियोस हैं कि आपने बात में मतलब वो गाइड करते हैं कि आप 1 लाइन सेंटेंस बोल सकते हैं या आप कुछ भी है. लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमें ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए. इफ़ यू आर अ गुड रीडर तो आपको वो पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उससे आपके ऑब्वियसली PTE में आपके पॉइंट्स जो होते हैं वो नेक्स्ट मॉड्यूल के साथ भी कनेक्टेड हैं. तो आपको वो पूरा पढ़ लेना चाहिए क्योंकि उसके मार्क्स आपको रीडिंग सेक्शन में भी मिलते हैं. एंड दोज हु आर स्ट्रगलिंग फॉर 8 ईच, तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो कोई भी चीज़ मिस ना करें. सो आपको पूरा, अगर आप लोग 6 ईच के लिए करना चाह रहे हो या 7 ईच के लिए करना चाह रहे हो देन इट्स ओके, आप 1 लाइन रीड करो एंड दैट्स इट. लेकिन अगर आप 8 ईच के लिए करना चाह रहे हो तो मैं तो समझती हूँ कि आपको पूरा करना चाहिए जैसे मैंने किया था. तो हमें पूरी ही उसको करना चाहिए. उसके बाद आप राइटिंग सेक्शन में आ जाओ. राइटिंग सेक्शन के लिए मैंने बहुत से लोगों को सुना है कि जो मॉड्यूल वाला ऐसे होता है अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे या कोई इशू है. लेकिन ट्रस्ट मी, इट्स नॉट लाइक दैट. आप वो मॉड्यूल जो टेम्पलेट है जो PTE का जो LA अकेडमी वालों ने भी बनाया हुआ है और भी बहुत से लोगों ने बनाया हुआ है, आप वो टेम्पलेट जस्ट याद कर लो और उसको उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर पॉइंट्स ऐड कर दो एंड दैट्स इट. आपको उसके ज़रूर पॉइंट्स मिलेंगे. राइटिंग की जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें मैं हमेशा ये करती थी कि मैं उसके मिड में से या उसके लास्ट पर से कुछ सेंटेंसेस लेके और उसको विदाउट फुल स्टॉप, ऑब्वियसली जहाँ पे फुल स्टॉप आना है वहाँ पे आप कॉमा डाल के एंड करके उसको कंप्लीट करके एंड में फुल स्टॉप ऐड कर सकते हैं. तो उस तरह करके मैंने किया एंड वो भी काम करता है. फिर उसके बाद अगर आप ये करते हो कि एंड दैट्स इट, दिस इज़ द राइटिंग सेक्शन. इफ़ यू आर गोइंग फॉर द रीडिंग सेक्शन, द मोस्ट ट्रिकीस्ट फॉर मी एज वेल, एंड आई होप नो वन एल्स कैन फेस सच प्रॉब्लम. क्योंकि जो उसकी मतलब उसकी जो फिल इन द ब्लैंक्स है, लाइक अगर जो आप फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आता है दैट इज़ मोर ट्रिकी. जो सेकंड वाला है दैट्स नॉट दैट इजी. लेकिन जो फर्स्ट वाला है वो मुझे आई थिंक मेरी ग्रामर वीक है या फिर आप कह सकते हो कि समटाइम्स वो इतना क्लोज होता है कि आपको फोकस नहीं होता. तो अगेन आप चाहो तो आप 10 दिन में PTE क्लियर कर सकते हो, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो आपको बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए. उसकी जो रीडिंग मटेरियल है उसके अंदर जितने भी आप उसकी प्रैक्टिस ऑनलाइन कर सकते हो. आप उसकी प्रैक्टिस के मतलब बहुत सी वेबसाइट्स हैं. मेरे पास एक वेबसाइट है वो मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे शेयर की थी एंड दैट्स रियली हेल्पफुल.
वो आप वेबसाइट से जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। LA अकेडमी आपको इतना सारा डाटा देता है फ्री में, आप वहाँ से जाके उसको तैयार कर सकते हो। उसकी आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, उसकी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है। वो अच्छी है, टिप्स एंड ट्रिक्स चल सकती हैं, बट फॉर दोज हु आर स्ट्रगलिंग फॉर 6 इंच और 7 इंच। लेकिन जो लोग 8 इंच के लिए कर रहे हैं उसके लिए उनकी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं चलेंगी। ओनली देयर ग्रामर स्किल एंड देयर प्रैक्टिस मैटर्स अ लॉट। तो आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा। मैं उसके लिए मुझे जो लगता है कि जैसे मतलब लकीली मैंने टेस्ट बुक करवाया और मेरा टेस्ट सुबह के टाइम था, अर्ली मॉर्निंग। तो जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे लगा कि ये आज बहुत इजी है लकीली, बट आई डोंट नो, मेरी आई थिंक प्रैक्टिस इतनी हो चुकी हुई थी उसकी वजह से मुझे वो इजी लगा, या फिर मतलब वो ऐसा भी था कि मुझे लग रहा था कि 1-2 तो इसमें ऐसी हैं जो मैंने तैयार की हुई थी, तो ये वही है, सेम एज इट इज़ वही रिपीट हो रही है। तो शायद ये बात भी थी क्योंकि जो LA अकेडमी के पास मटेरियल है दैट इज़ वर्थ इट, रियली वेरी वर्थ इट। मैंने उन्हीं के मटेरियल से तैयार किया था और मुझे लगा कि ये वहाँ से ही आई हुई है। तो अब आते हैं उसकी प्रैक्टिस की तरफ। तो आपने उसकी सिर्फ जो मटेरियल मेरे पास भी है, जो आई थिंक बहुत से लोग जो ऑलरेडी LA अकेडमी से तैयारी कर रहे होंगे उनको भी मिला होगा वो प्रैक्टिस, और उनकी वीडियोस भी हैं। अगर आप उनको देख लो तो वहाँ पे वो आपको बता रहे हैं कि अगर आपने ये आएगा, इफ़ आएगा तो आपने क्या यूज़ करना है, थर्ड फॉर्म आएगी तो आपने हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज़ करने हैं, वो बिफोर एंड आफ्टर फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा और आपने क्या यूज़ करना है, वो बहुत अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लेन हुआ हुआ है। और अगर आप उसको तैयार कर लेते हो और वो आप अपने माइंड में उसको फिक्स कर लेते हो तो फिर देन इट्स वेरी इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट ऑल द फिल इन द ब्लैंक्स इन दैट मॉड्यूल, रीडिंग मॉड्यूल। उसके बाद जो दूसरी वाली फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो तो एंड पे आएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो उसमें आता है कि आपने वो लिखा हुआ है और आपने उसको वो मेंशन करना है, वो आपने मतलब आपने बताना है कि किस बारे में बात हो रही है और ये सब कुछ। तो आई थिंक वो बहुत इजी चीज़ें हैं। वो मतलब आपको जस्ट वो टेम्पलेट्स का पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या होगा और आपने वो टेम्पलेट्स याद किए हुए हों। ट्रस्ट मी, मुझे पहले लग रहा था कि ये टेम्पलेट्स विल नॉट वर्क, और आपने अपनी ग्रामर नहीं ठीक करनी है। आपको नहीं ज़रूरत कि आप, क्योंकि इट्स नॉट द ट्रिक कि 10 डेज़ में आपकी ग्रामर ठीक हो जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप 15 डेज़ में आप इतने इंग्लिश के माहिर हो जाओगे कि आप PTE का टेस्ट बिल्कुल क्लियर कर लोगे या 1 मंथ में कर लोगे। इट टेक्स टाइम। सो आपके पास टाइम नहीं है जब, तो आपको क्या ज़रूरत है, आपको बने बनाए टेम्पलेट्स हैं और वो काम करते हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर है, उसको आपकी इंग्लिश से लेना देना नहीं है। आपका टेस्ट जो मार्क कर रहा है वो बेसिकली कंप्यूटर मार्क कर रहा है, एंड कंप्यूटर डोंट नो यू, नॉट इवन योर ग्रामर। वो उसको सिर्फ वो आंसर चाहिए और वो आंसर आप टेम्पलेट्स में दे सकते हो। दैट्स नॉट अ बिग डील। आप वो जैसे लिख के आओगे वो काम करेगा, और जब वो काम करेगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। दैट्स इट। यू जस्ट नीड 8 पॉइंट्स फॉर ईच मॉड्यूल। तो उसके लिए आपको नहीं ज़रूरत कि आप इतनी टेंशन में जाओ, इतनी प्रैक्टिस करो और ग्रामर ठीक करनी है मैंने और ऐसे करना है और वैसे करना है। नथिंग लाइक दैट। ट्रस्ट मी, ये 10 दिन या 8 दिन में या 1 महीने में आपकी ग्रामर ठीक नहीं होने वाली। तो उसका यही है कि आप उन टेम्पलेट्स को चूज़ करो वाइजली और उनको यूज़ करो। इसी तरह जैसे वो स्पीकिंग में एक आता है कि वो आपने मैप पिक्चर देख के उसको बताना है कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है। तो आपने मैक्सिमम टाइम बोलना है। वो आपकी फ्लुएंसी देखता है, ठीक है, वो आपकी फ्लुएंसी देख रहा है, वो आपकी ग्रामर देख रहा है। बट अगेन ग्रामर वो ये नहीं देख रहा कि इसको कितनी आती है, वो ये देख रहा है कि अगर उसने टेम्पलेट यूज़ किया हुआ है एंड दैट्स इट, उसका आंसर सेटिस्फाई हो रहा है एंड दैट्स इट। उसने नहीं जाना कि आपसे पूरा उसने एग्ज़ाम लेना है। फिर उसके बाद अगेन स्पीकिंग में भी वो आता है कि आपने वो लिसन करना है, लेक्चर जो बात हो रही है, और फिर आपने उसको राइट डाउन करना है। देन अगेन इट्स सेम लाइक दैट। आपको जस्ट वो मॉड्यूल्स पता होने चाहिए, उनको टेम्पलेट्स पता होने चाहिए, एंड यू जस्ट नीड टू ऐड द वर्ड्स इन दैट टेम्पलेट्स। मैं वो सारे टेम्पलेट्स प्रोवाइड भी कर दूँगी फ्री में। मेरे पास जितना भी कंटेंट है वो मैं सारा शेयर कर दूँगी। फिर उसके बाद आता है लिसनिंग। जब आती है तो लिसनिंग में आपको बहुत अलर्ट होकर बैठना पड़ता है, क्योंकि लिसनिंग में पहले तो वो क्वेश्चंस आते हैं, आप उनको जाने दो। जैसे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिस सेम लाइक वो रीडिंग में भी आते हैं, उसका अगर 1-2 पॉइंट अगर आपको नहीं भी समझ आई तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट 45 सेकेंड्स इज़ मोर देन एनफ।
जो भी समझ में आती है उस पर क्लिक करो एंड फॉरवर्ड, क्योंकि उससे एक ही नंबर कटना है या एक नंबर ऐड होना है, तो आपको इतनी उसके लिए इतना बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज, जब हम आगे जाते हैं लिसनिंग में, तो उसमें आपको वो मिसिंग लेटर्स जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको राइटिंग में भी मार्क्स देते हैं, तो उनके स्पेल्स, उनका ईच एंड एवरीथिंग वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। तो उसके लिए डेफिनेटली आपको मॉड्यूल तो नहीं मिलेगा या टेम्पलेट तो नहीं मिलेगा, उसके लिए आपके सुनना ठीक होना चाहिए। आपने जो सुना उसको पहले पेपर पे नोट डाउन कर लो एंड देन उसको कंप्यूटर पेपर लिखो, देन आप नेक्स्ट क्लिक करो। जब वो बोल रहा है तो डोंट राइट ऑन द कीबोर्ड, राइट ऑन योर पेन नोट, सो दैट आप जब उसको अपने पास नोट डाउन कर लोगे तो बाद में अगर स्पेलिंग मिस्टेक, क्योंकि जब वो बोल रहा है तो क्योंकि आप जल्दी में लिखोगे तो उसको स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, उसको डबल चेक करके वहाँ पे आपने ऐड करना है। फिर इसी तरह जब आप आगे जाते हैं, जब वो बोल रहा है कि जब वो लास्ट वाला उसके बाद उसकी तरह MCQs आते हैं, वो भी आपने सुन के ही लगाने। फिर उसके बाद वो हाईलाइट द इनकरेक्ट वर्ड आता है, तो उसमें समटाइम्स वो बहुत स्लोली करता है एंड देन वो बहुत जल्दी बोलने लगता है, और समटाइम्स वो इतने क्लोज वर्ड्स बोलते हैं कि आपको नहीं समझ में आ रही होती कि, लेकिन उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो मेक श्योर कि आपने जो सुना है उसी को आपने हाईलाइट सही तरीके से कर देना है। फिर उसके बाद आता है कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन, तो वो बोलेगा एक सेंटेंस बोलेगा तो आपने लिखना है। उसके लिए द बेस्ट ट्रिक इज़, क्योंकि वो राइटिंग में भी मार्क्स देता है एंड वो कंप्यूटर है अगेन, तो वो आपकी वो नहीं चेक करेगा कि आपने एक फिक्रे में, जैसे अगर वो बोल रहा है द वेदर इज़ वेरी सनी टुडे, ठीक है, तो आपको नहीं समझ आएगी वो क्या बोल रहा है। तो आपने ये नहीं करना कि द वेदर इज़ पता नहीं क्या नहीं बोला तो आपने नहीं लिखा, आपने द लिखा, वेदर लिखा, वेदर की आपको स्पेलिंग नहीं आ रही तो आप डबल टाइम्स लिखो, क्योंकि आपको ये डाउट है कि WEA होता है या WAE होता है, तो आप दोनों लिख दो, ठीक है। इज़ वेरी सनी टुडे, तो सनी टुडे की जगह आप विंडी भी लिख दो, सनी भी लिखो, विंडी भी लिख दो, ठीक है, टुडे, ओके, दैट्स इट। अब जब वो मार्किंग करेगा तो वो मार्क करते हुए ये नहीं देखेगा कि इसने गलत लिखा है, वर्ड्स ऐड किए हैं, गलत कितने लिखे हैं, सही कितने लिखे हैं, वो सिर्फ ये मार्क करेगा कि जो कंप्यूटर ने बोला था इसने वो वर्ड्स वहाँ पे लिखे हुए हैं या नहीं। The computer is not going to check that whether it is additional words, he is adding some additional words or not, nothing. He's just going to notice that he is at least writing that word. तो जितने आपने सुन लिए ठीक से इतने आप लिख दो एंड दैट्स इट। आपने उसके अंदर ऐड वर्ड्स कर दिए एंड दैट्स मोर देन एनफ, ठीक है। अब इसी तरह जब हम पीछे स्ट्रीम में, इसलिए मैं ये आगे पीछे करके मॉड्यूल्स बोल रही हूँ क्योंकि मैंने टेस्ट बहुत पहले क्लियर किया था, आई थिंक ऑलमोस्ट 5 to 6 months किया था, और मैं मुझे मतलब अच्छे से इसके मॉड्यूल्स का याद नहीं रहता कि पहले कौन मतलब किस स्टेट में थे वो मॉड्यूल्स। अच्छा, जब वो लिसनिंग का आता है कि आपने रीड अलाउट तो हो गया, फिर आपने वो जो रिपीट सेंटेंस करना है वो बोलेगा और आपने बोलना है, उसमें भी सेम यही होता है। अगर उसने बोल दिया था वेदर इज़ वेरी सनी टुडे और आपसे मिस आउट हो गया, डेफिनेटली हो जाता है, तो जब आपसे मिस आउट हो गया तो आपने ये करना है कि आपने जितना सुना है ठीक उतना बोला और आगे आपने अपने से वर्ड लगा देना है। यू जस्ट नीड टू बी फ्लुएंट। माइट भी आप ठीक हूँ और आपको उसके पूरे मार्क्स मिल जाए, ना भी हुए तो उसके वजह से लिसनिंग में मार्क्स मिलने तो आप लिसनिंग को पूरा भी कर सकते हैं। सो इसको बहुत ईजी लेके रहना है, क्योंकि जब PTE का एग्ज़ाम होता है तो हम बहुत मतलब ऑब्वियसली 8 ईच के लिए आप ट्राई कर रहे हो, इतनी फ़ी भी दे रहे हो, इतना टाइम भी वेस्ट होता है, और फिर एट द एंड आपको ये पता चलता है कि यार जस्ट एक मिस्टेक से मेरा 7 ईच आया। तो ये बहुत पैथेटिक चीज़ है, मतलब मेरे साथ ये हो चुका है, इसलिए मुझे पता है कि इट फील्स वेरी वेरी बैड। सो इसलिए आपने वहाँ पे ज़रा भी मतलब अपना कॉन्फिडेंस शेक नहीं होने देना। आपने फुल्ली, बेशक कंप्यूटर में आपको देख नहीं रहा, लेकिन आपकी आवाज़ से, आपकी फ्लुएंसी से उसको पता लग जाएगा कि ही इज़ नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट अपने आंसर पे ही, और आपकी फ्लुएंसी मैटर्स अ लॉट। सो जितना ज़्यादा आपकी फ्लुएंसी होगी उतना अच्छा आपका रिजल्ट भी आएगा। क्योंकि अब अगर आप बात करते हैं आइल्स की, तो मैंने आइल्स क्लियर किया था और मेरे आइल्स के बहुत अच्छे बैंड्स आए अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उसमें 8.5, 8 and 7 आए मेरे, ठीक है। तो उस टाइम इनके पास ये नहीं था कि जैसे अभी है आइल्स में एक ऑप्शन है कि आप उसको वन मॉड्यूल के लिए आप टेस्ट दे के तो आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हो, उस तरह का है, लेकिन तब नहीं था और अनफॉर्चुनेटली मैंने तब टेस्ट दे दिया था, और अब वो शायद 62 days बिफोर टेस्ट की वजह से आप दे सकते हैं। खैर अब मुझे चाहिए भी नहीं,
लेकिन मैंने आइल्स का टेस्ट दिया था और उसमें रीडिंग का ही मॉड्यूल सब बोल रहे थे कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे रीडिंग में ही 8.5 है और मेरे रीडिंग में बहुत अच्छे मार्क्स आए उसके। लिसनिंग में भी 8 है मेरे। मैंने वहाँ पे जो मार्क आए वो मैंने 7 राइटिंग में लिया एंड दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ कि मैंने राइटिंग में इसलिए मार्क आई है क्योंकि आई नो दैट कि मेरी राइटिंग स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, तो दैट्स इट, मतलब वो होना ही था। लेकिन पीटी इज़ वेरी इजी, इट्स लिटिल जस्ट अ लिटिल बिट ट्रिकी। सो हमें उन ट्रिक्स के ऊपर काम करना है और हमें सिर्फ हम कंप्यूटर से बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर वही चीज़ बात करेगा जो हम बोलेंगे, ठीक है। हमें इस चीज़ की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि अगर हम एडिशनल कुछ लिख आए हैं या हमारे साथ, क्योंकि वहाँ पे कोई बंदा तो बैठा नहीं है आपको जज करने के लिए, तो आपने सिर्फ उस सॉफ्टवेयर को समझने की कोशिश करनी है कि इस सॉफ्टवेयर को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर भी ह्यूमन ब्रेन ने ही बनाया हुआ है तो वो हमसे ज़्यादा तेज़ तो हो नहीं सकता, तो वी शुड बी मोर क्लेवर फ्रॉम दैट सॉफ्टवेयर। सो आई थिंक इट विल हेल्प यू गाइज। और आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पास जितना भी इसके रिलेटेड जो भी मटेरियल मेरे पास है आई विल प्रोवाइड ऑल ऑफ यू। सो दैट्स इट फॉर टुडे फॉर द पीटी वीडियो। Until next video, Allah Hafiz, take care.